कुरुक्षेत्र के श्री कृष्ण अर्जुन मंदिर के लिए इटली के मिलान शहर में 2 करोड़ रुपए की लागत से बन रही विश्व की सबसे बड़ी गीता के बनने से पहले करोड़ों साल का कैलेंडर बनाने वाले 72 वर्षीय एडवोकेट मदन मोहन वत्स ने विश्व की सबसे लंबी 1365 मीटर श्रीमद्भगवद्गीता E126 T90 VHS 15 मिलीमीटर चौड़ी केवल 510 ग्राम रिबन पर 905 घंटे लगाकर एक नया इतिहास रच डाला। मदन वत्स जानते थे कि लिखे जाने के बाद रिबन की लंबाई और समय मापना संभव नहीं होगा, इसलिए उन्होंने एक एक श्लोक लिखने के बाद उसकी लंबाई और लिखने में लगा समय नोट कर लिया था। इस काम के लिए उन्होंने 10वीं एच कैसेट का इस्तेमाल किया। ऐसा है जी, मैं 2022 में एक न्यूज़ आई थी कि मिलान सिटी ऑफ इटली, वहाँ पर एक 2 करोड़ रुपए में विश्व की सबसे हैवी गीता लिखी गई है, जो 9 फुट के करीब है, ऊंची है, और उसका एक पेज पलटने के लिए कम से कम 4 या 5 आदमी चाहिए। वो इस्कॉन टेम्पल के लिए बनी थी और हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उसका उद्घाटन किया था। वहाँ से मेरे दिमाग में एक विचार आया कि फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर इतने हमारी गीता को महत्व दिया जा रहा है और 578 इंडियन एंड फॉरेन लैंग्वेजेस के अंदर हमारी गीता ट्रांसलेट हुई है। चाहे हमारी गीता जो है ये किसी रिलीजन, कास्ट, क्रीड या कंट्री या रीजन से बिलीव नहीं है, वो नहीं करती है, कंसर्न नहीं है इसका। इट इज़ ओनली कंसर्न्ड विद ह्यूमन मैनकाइंड। तो मेरे दिमाग में भी आया, जब हमारे कन्हैया ने ऐसी चीज़ दुनिया को दी है तो एक हिंदुस्तानी को भी, जब फॉरेनर कर सकते हैं तो हिंदुस्तानी को भी कुछ करना चाहिए। मेरे दिमाग में आया कि हम ऐसा मैं भी गीता लिखूँगा। लिखने के लिए अब एक मीडिया चाहिए था। अब पेन वगैरह तो सबके पास हैं ही हैं, लेकिन उसके लिए एक कागज़ तो चाहिए। कागज़ के लिए अगर मैं रील बनाऊँगा तो बहुत मोटी हो जाएगी, कितनी बड़ी हो जाएगी। बैठे बैठे ऐसे ही मेरे दिमाग में आया और एक सामने मेरे कैसेट पड़ी थी E126 और T90 की, जो वीडियो कैसेट्स हैं, ये कैसेट्स मुझे लगा कि इसके ऊपर ट्राई की जा सकती है। बट लेकिन फिर ये लगा कि नहीं, ट्राई तो इस पर की जा सकती है लेकिन बहुत बारीकी का काम। तो मैंने पहली कैसेट लिखी तो वो मेरे से लिखी गई, दूसरी फिर लिखी, तीसरी, ऐसे 10 कैसेटें लिखी। अब उनको सीरियल देने के लिए मुझे एक बड़ी कैसेट बनानी थी और इन सब कैसेटों को मैंने रिवाइंड किया और इसको एक कैसेट बनाने के लिए फिर मुझे एक नई कैसेट डिज़ाइन करनी पड़ी। उसके ऊपर फिर इसको रोल किया, रीलोड किया, और रीलोड करने के बाद में फिर इसको चलाना भी था। तो इसके लिए मैंने डिफरेंट टाइप की मोटर्स यूज़ की, जो सारी फेल हो गई। काफ़ी मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स और सेक्टर 18 की इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई मुझे ये जो है, इसके 15 mm इसकी विड्थ है और 1365 मीटर लंबी है इसकी लंबाई। 510 ग्राम इसका सिर्फ वेट है इसके रिबन का, और 905 घंटे मुझे इसको लिखने में लगे। लिखने के लिए ऐसा है जी, जब मैंने ये डिसाइड किया था लिखने का, तो मेरी आँखें, पर्दे दोनों मेरी आँखों के बहुत वीक हैं, जिसके लिए मैं ट्रीटमेंट भी ले रहा हूँ। लेकिन मैं ये है कि जो मेरे को इंजेक्शन लगता है उससे मैं अपना डे टू डे वर्क कर सकता हूँ। अखबार, किताबें पढ़ने, जिनका मुझे सबसे ज़्यादा शौक़ था। आप ये गीता पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते? मैं बता रहा हूँ, इनका मुझे बहुत शौक़ था, लेकिन मैं ये पढ़ नहीं पा रहा। तो मेरे घर में स्थित हैं कृपा बिहारी जी। मैंने उनसे कहा कि अगर आपने मुझे प्रेरणा दी है लिखने के लिए, तो अब मुझे कुछ ऐसे लिखने के काबिल भी बनाइए। मैं उनके पास गया तो उन्होंने मेरे अंदर से एक आवाज़ आई कि तुम काम शुरू करो, मैं तुम्हें हेल्प करूँगा। मैंने अगले दिन लिखना शुरू किया तो मैं हैरान रह गया कि मैं ये सारे गीता जी के श्लोक पढ़ भी पा रहा था और लिख भी पा रहा था। 5 घंटे 6 घंटे मैंने लगाए, और शाम को जब मैंने फिर उसको चेक करना चाहा, फिर मुझे कुछ नहीं दिखाई दी। ठीक है, शुक्रिया। तो मेरे को तो ये, जैसे भगवान ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दे के 10वें अध्याय में विश्व दर्शन कराए,
मेरे को दिव्य दृष्टि दे के उन्होंने ये गीता लिखवा दी।